इसमें जो संपत्ति मिली है, जो पुरानी चीजें मिली हैं, उसको जानने के लिए और जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों से छुपाई गई हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे कोई बात छिपी रहे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको पता लगेगा कि मथुरा में रियल इतिहास क्या है। हम बात करेंगे शौख का उत्खनन। एक नगर है, शहर है, गांव, वहां पर जर्मन पुरातत्वविद हर्बर्ट हार्टेल प्रोफेसर थे। उन्होंने 1966 से लेकर 1974 के बीच वहां खुदाई करवाई और इस बीच की खुदाई में जो भी अवशेष मिले हैं, जो सामग्री मिली है, उसमें 3000 वर्षों का इतिहास छुपा है। उसमें बुद्ध की संस्कृति, सम्राट अशोक का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। जैसे मथुरा की कण कण, हर जमीन पर, हर कदम पर, कहीं भी खुदाई करोगे, हर टीले की जहां खुदाई करोगे, वहां पर आपको मुस्कुराते हुए बुद्ध मिल जाएंगे, सम्राट अशोक के शिलालेख मिल जाएंगे, बुद्ध की मोनेस्ट्री मिल जाएगी, बुद्ध विहार मिल जाएंगे, जो उस समय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। वहां पर सबसे ज्यादा शिक्षा का काम होता था, धम्म का काम होता था, शांति सौहार्द का काम होता था। और ऐसे कला कल्चर को, संस्कृति को, भारत की विरासत को जमीन के नीचे कैसे पहुंचा दिया, यह जानने की आप लोगों को आवश्यकता है। मथुरा की खुदाई में जो चीजें निकल के सामने आई हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक के इसमें अवशेष मिले हैं, जिसमें बुद्ध की कलाकृतियां हैं। बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो लाल पत्थर से निर्मित है और वो मूर्तियां सम्राट कनिष्क के द्वारा बनाई गई थी। और कनिष्क की राजधानी रही है मथुरा। वहां मिट्टी के भी अवशेष मिले हैं। वहां मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है। वो मातृ देवी कौन है? वही बुद्ध की माता है, जिसको हम पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं। वहां कुषाण शासकों का उल्लेख है। कुषाण प्रथम, कुषाण द्वितीय, कनिष्क का शासनकाल, मौर्य वंश का इतिहास, ये सब आपको वहां देखने को मिलेगा। आपको नहीं दिखेगा वहां कृष्ण का कोई इतिहास नहीं है। कनिष्क को ही मुझे लगता है कि कंस बनाया गया है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। सोचो, मथुरा एक प्राचीन शहर है और उस शहर में जिस टीले की भी आप खुदाई करोगे, वहां मुस्कुराते हुए बुद्ध प्रकट हो जाएंगे। वहां पर सम्राट अशोक के शिलालेख भी मिल जाएंगे।
वहां से गुफाएं भी मिल जाएंगी, स्तंभ भी छोटे छोटे मिल जाएंगे। पर ये देश की जनता को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता है, यह समझने की बात है। क्योंकि मैं एक मोटी मोटी आपको बात बता देता हूं कि आप कुछ भी मत लिखिए, आप गूगल पर जाइए और उस पर डालिए मथुरा कला, देखिएगा आपको क्या वहां से निकल के आता है। भारतीय इतिहास में मूर्ति कला की 3 सभ्यताएं विकसित हैं। गांधार कला, मथुरा कला